अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज बहुत दिनों के बाद आपसे दोबारा आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। तो व्यूअर्स, आज हम तैयार कर रहे हैं टमाटो केचप, वो भी होममेड और बहुत ही इजी स्टाइल में तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप आइंदा हमेशा अपने घर पे तैयार करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 kg टमाटो लिए हैं मैंने। टमाटर इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसके इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम डालेंगे अभी। 1 अदद प्याज है ये मेरे पास और छोटी सी साइज की बिल्कुल, और ये 1 अदद लहसुन का जवा है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत सारी लहसुन अदरक बहुत चीज़ें नहीं डालनी है। और यहाँ पे आपको नज़र आ होगा 1 चुटकी के करीब बस मेरे पास दालचीनी का पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अब हम इनको इनकी पानी में ही इनको हम गला लेंगे थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में ये सब डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसको हल्के सी आंच पर ढक कर रखेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ही अपने ही पानी में देखिए बिल्कुल इसने पानी छोड़ दिया और ये गल के अच्छे से राई खाई हो चुके हैं बिल्कुल। तो फिर ये देखिए प्याज भी गल चुकी है, लहसुन भी। अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल बारीक सा इसका एक पेस्ट जो है वो बना लूंगी। जब हम इसका टमाटो पेस्ट अच्छे से एक तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे छानेंगे। देखिए ये पेस्ट तैयार हो चुका है और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे तो इसके अंदर से हमारी प्यूरी जो है वो अलग हो जाएगी। टमाटो प्यूरी के जरिए ही टमाटो केचप बनता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने पहले छीलना और करना उसकी जहमत से भी हम बच गए और ये देखिए यहाँ पर अब ये छान लिया है हमने। इसी तरह से हम तमाम टमाटो प्यूरी जो है अपनी अलग कर लेंगे और उसके बाद हम अब टमाटो प्यूरी जो है जिस कढ़ाई के अंदर हमने इसको अभी बॉईल किया था, इसी कढ़ाई में ही मैं वापस इसको डाल रही हूँ और हम अपनी टमाटो प्यूरी में अब मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। फिर वो इंग्रेडिएंट्स मैंने बहुत ही अच्छे से और तजर्बा करके घर में उनको मैंने ट्राई किया हुआ है। देखिए आप इतना ही रखिएगा रेशो। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसी तरह 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैं वाइट विनेगर इसमें ऐड करूँगी। सफ़ेद सिरका वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो इसे ख़राब नहीं होने देता, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और फ्रिज के अंदर रख लें इसे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आपका जो है केचप बहुत अच्छे से चलता रहेगा। फिर यहाँ 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी है, सफ़ेद चीनी। तो वो आपने इसके अंदर ज़रूर डालनी है। अगर आप इसके अंदर चीनी ऐड नहीं तो एक बड़ा मज़ेदार सा जो फ्लेवर आता है केचप का वो नहीं आएगा। तो ये जो रेशो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसको पकाएंगे मिक्स करके। हमें इसका पानी खुश्क करना है, जितना भी इसके अंदर पानी है वो इसका हमें ड्राई करना होता है। मगर आप ध्यान रखिएगा कि ये उछलता है, हाथों पे इसकी छींटें आती हैं, तो ज़रा कम आंच पे इसको काम को कीजिएगा ताकि आपके हाथ पर कोई डैमेज ना हो। तो व्यूअर्स, अब देखिए इसका मैं आपको चेक करके बताती हूँ इसका टेस्ट के। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अभी पानी मौजूद है या नहीं। तो व्यूअर्स, आप किसी भी एक प्लेट पर इसको थोड़ा सा डालिए और उसके बाद उसको आड़ा कर दीजिए प्लेट को, ताकि आपको नज़र आए कि जब ये केचप बहकर नीचे आएगा, अगर इसका पानी अभी इसके अंदर मौजूद है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, देखिए पानी अलग हो गया है और हमारे जो टमाटर के हैं चीज़ें वो अलग थी। तो फिर इसको अभी हमें और पकाना होगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें एक चीज़ डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है जो मैंने 2 टीस्पून पानी के साथ इसको मिला लिया है और घोलने के बाद इसको मैं इसमें ऐड करूंगी। जो इससे बड़ा अच्छा सा एक थिक सा इसके अंदर टेक्सचर पैदा हो जाएगा जो कि केचप के साथ होता है। वरना तो इसमें गम पाउडर और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें डलते हैं जो हम नहीं डालेंगे। जो हमारे पास घर में एक चीज़ मौजूद होती है वो कॉर्नफ्लोर ही है, तो वो उससे बहुत अच्छा सा रहता है और ये कम क्वान्टिटी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो व्यूअर्स, इसमें हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हमारा होममेड केचप है तो इसमें कलर भी हम इसको ऐसा डाल देते हैं कि जिससे लगे कि में बिल्कुल मार्केट का है। वैसे रेड फूड कलर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया है। अगर आप ना चाहें इसका कलर को डालना तो आप बेशक इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ मैंने इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए बिल्कुल बाहर वाला रेड सा शार्प कलर देने के लिए तो मैंने इसको इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स देखिए अब ये बिल्कुल बन चुका है और मैं आपको फिर एक दफ़ा टेस्ट करके दिखाती हूँ। इसके टेस्ट के लिए ये देखना होगा कि जब हम इसमें केचप डालें तो ये आपस में जुड़े नहीं, बल्कि ये सेपरेट हो तो सेपरेट ही रहे। देखिए पानी भी इसका अलग नहीं हो रहा है, केचप भी आपस में नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब अभी बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसको देखिए केचप की बोतल में भी भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी शीशे की जार में भी भर के रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। घर में बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ हमें केचप चाहिए ही होता है खाने के लिए बच्चों को, तो ये निहायत अच्छा केचप है जिससे बच्चों के गले भी ख़राब नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगने वाली है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Mm.